हेलो दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फोल्डेबल एंड फ्लिपेबल फोन्स के बारे में कि आप उन्हें बाई करना चाहिए या उन्हें नहीं लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका गज्जू भाई एंड आप देख रहे हो GajuYT। तो बिना समय गवाए लेट्स लर्न। तो दोस्तों अभी हमारा जो मार्केट है, मोबाइल मार्केट, वो फोल्डेबल फोन्स एंड फ्लिपेबल फोन्स के नाम से ज्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि अभी अभी सैमसंग ने नया लॉन्च किया था सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड, जो कि बहुत अच्छा बिका था। उसके बाद अभी अपग्रेडेड वर्जन में सैमसंग ने लॉन्च किया है सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप, जो कि लाजवाब है दोस्तों। का नाम मोटोरोला कैसे पड़ा? इसी फोन के वजह से। हाँ दोस्तों, मोटोरोला मतलब मोटो रेजर करके एक फोन आया था मोटोरोला कंपनी का कई साल पहले, वो फोन ही बेस्ट फोन का अवार्ड भी जीता था। तो उसी का भी अपग्रेडेड वर्जन आया है, वो भी फोल्डेबल फोन में। तो दोस्तों ये मोटोरोला के लिए बहुत बड़ी बात है और मोटोरोला यूजर्स के लिए बहुत एक्साइटिंग बात है। मगर दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस मोटोरोला रेजर फोन में बहुत बड़ी खराबी आ चुकी है, बहुत बड़ी डिफेक्ट आ चुकी है। वो जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस मोटोरोला फोन मतलब रेजर फोल्डेबल फोन में स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। तो दोस्तों पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे हाइट से। मोटोरोला रेजर का हाइट है 6.20 इंच है इसका हाइट, और इसका फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का और बैक एंड कैमरा मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। तो बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। इसका है क्वालकॉम 710 स्नैपड्रैगन, और उससे भी अधिक इसका मतलब रैम होता है वो है 6 GB, एंड उससे भी पार इसका रोम होता है वो है 128 GB, और ये चलता है एंड्रॉइड 9 पाई वर्जन में, जो कि एक अच्छी बात है। कि मोटोरोला रेजर का प्राइस कितना है, इसका कीमत कितना है? तो मोटोरोला रेजर का कीमत है $1500, जिसको हम इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करें तो आपको लगेगा, मतलब नहीं है, मैं बता देता हूँ। तो मोटोरोला का जो इंडियन मनी है रेजर फोन का वो है 1,07,300 रुपये। हाँ दोस्तों, 1,07,300 रुपये। तो अभी मैं आपको बता दूं कि इस फोन में अभी डिफेक्ट क्या चल रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ट्रेंडिंग में आ चुका है। तो दोस्तों मोटोरोला के जो रेजर फोन है उसको एक बायर ने खरीदा, 2 दिन 4 दिन इस्तेमाल किया, 1 हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल किया, फिर भी कोई खराबी नहीं आई। उसके बाद एक अचानक से ट्विस्ट आ गया दोस्तों कि क्या हुआ, जब वो अपना फोन मतलब क्लोज कर ओपन कर रहे थे, मतलब फोल्ड कर ओपन कर रहे थे, फोल्ड कर ओपन कर रहे थे 2-3 बार, तो क्या हुआ कि उस फोन का जो OLED के ऊपर OLED स्क्रीन होती है उसके ऊपर जो लैमिनेशन था वो दोस्तों बाहर आ चुका है। मतलब जब फोन ऐसे बेंड हो रहा था तो मतलब इस साइड का इस जॉइंटिंग एज का जो लैमिनेशन होता है वो मतलब ओपन हो गया, स्क्रीन से मतलब चिपका हुआ नहीं है, स्क्रीन से थोड़ा हटकर आ गया है। तो दोस्तों इसके कारण से अभी उस फोन मतलब लैमिनेशन के जैसे स्पेस बढ़ गई, तो वहां पर एयर बबल्स भी आने शुरू हो गए। एयर बबल्स के आने के बाद उस लैमिनेशन मतलब उस फोन का ऊपरला टच स्क्रीन वर्क करता है, नीचे का टच स्क्रीन भी वर्क करता है, मगर जो बीच में वो टच स्क्रीन था वो अभी वर्क नहीं कर रहा है, जो कि एक बहुत जो कि एक बहुत बड़ी बुरी बात है। दोस्तों अगर आप मोटोरोला के फोन रेजर को बाई करना चाहते हैं तो अभी ये सही टाइम नहीं है, आप थोड़े महीने और रुक सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है मोटोरोला रेजर और थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन में आने वाला है, क्योंकि अब डिफेक्ट आ चुका है, तो ये और थोड़ा स्पेसिफाई करने वाला है और थोड़ा अपग्रेड वर्जन लाने वाला है, उसके बाद आप ला सकते हो। और बात रही सैमसंग फोल्ड के बारे में, तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि अभी आपको कोई भी फोल्डेबल और फ्लिपेबल फोन नहीं लाने चाहिए, क्योंकि ये अभी मार्केट में लॉन्च हुए हैं, तो मतलब ये अभी टेस्टिंग में चल रहे हैं, मतलब ये अभी तो पैदा हुए यार, थोड़े जाने दो, इसकी उम्र आएगी तब पता चलेगा यार माइलेज देती है या नहीं है, फोन कैसा है कैसा नहीं है। क्योंकि अभी नया आया है तो इसका मतलब जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा है। अगर थोड़े महीने गुजरेंगे तो अपने आप प्राइस भी डाउन हो जाएगा, जो कि हम नॉर्मल यूजर्स भी बाई कर सकते हैं लो प्राइस में। तो दोस्तों बस आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया एंड फाइनली वंदे मातरम।